नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, हमारा देश बहुत सारी साधनाओं का जनक रहा है। इस देश में असंख्य साधनाएं, असंख्य प्रकार का तंत्र मंत्र बिखरा पड़ा है। हमारे ऋषियों महर्षियों ने आदमी की उच्च आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, आदमी के जीवन में उन्नति पैदा करने के लिए बहुत सारे तंत्र की खोज की है। और इस सारे तंत्र मंत्र यंत्र आध्यात्म ज्ञान, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं जड़ी बूटियों सहित, ये सब मनुष्य की प्रगति के लिए, उसे सुखी रखने के लिए, उसे स्वस्थ रखने के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई है। इन चीज़ों में से एक स्पेसिफिक साधना होती है यक्षिणी की साधना, जो भारत में काफ़ी प्रचलित रही है और कई लोगों ने यक्षिणी की साधना की भी है और करने से उनके जीवन में मूलभूत बदलाव भी आए। यक्षिणी की साधनाओं में एक विशेषता होती है। विशेषता ये होती है कि कोई भी ग्रहण काल जब आए, सोलर एक्लिप्स हो या कोई भी हो, ग्रहण काल जब भी आए, चंद्र ग्रहण हो सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के अंदर एक तो साबर मंत्र आप जो भी जानते हो और जिन साबर मंत्रों को आपने सिद्ध कर रखा हो उन्हें भी, और जिन्हें सिद्ध नहीं किया है उन्हें भी, ग्रहण काल में जब सूतक शुरू होता है और जब स्पर्श, उसके बाद में मोक्ष होती है, मोक्ष से स्पर्श से मोक्ष तक आपको उस साबर मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। उससे आपका जो मंत्र है वो कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। दोस्तों, यक्षिणी के मंत्रों में भी ऐसा ही है। कई बार तो ऐसा होता है, वैसे तो जो मंत्र हम ग्रहण काल में जपते हैं ना, उसका अर्थ ये होता है कि उस मंत्र को हम जागृत कर देते हैं, वो एकदम फटाफट काम करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मंत्र तैयार होते होते सिद्ध भी हो जाता है और मंत्र सिद्ध होते होते दर्शन भी हो जाते हैं, प्रत्यक्षीकरण भी हो जाता है। मैंने कई ऐसे मंत्र दिए हैं जो यक्षिणियों से संबंधित है। अगर आपको उन मंत्रों में रुचि हो तो मंत्र ज़रूर आप ग्रहण काल में एक बार उस मंत्रों का जाप कर लें, ताकि वो मंत्र आपके लिए शक्तिशाली रहे, पावरफुल रहे और उन मंत्रों का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त रहे। पाताल राज्य यक्षिणी, मैंने उस वीडियो में बताया था कि ये जो पाताल राज्य यक्षिणी है, ये ज़मीन का धन बताने में माहिर है। ये आदमी के अंदर ऐसी शक्ति पैदा कर देती है जिससे उसे खुद पता चलने लगता है कि ज़मीन में कितना धन है। तो उस मंत्र को भी याद रख करके जिनको करना हो वो ग्रहण काल में उस मंत्र की पूर्ण आवृत्तियाँ करें। लेकिन आज मैं जो मंत्र दे रहा हूँ ये महायक्षिणी का मंत्र है और रतिप्रिया यक्षिणी का मंत्र है। महायक्षिणी और रतिप्रिया यक्षिणी, इन दोनों में एक कॉमन बात देखी गई। एक तो इनका मंत्र लगभग एक जैसा ही मिलेगा। दूसरा, इनके मंत्रों की एक बात विशेषता ये है कि ये जो मंत्र है ना, ये मंत्र ग्रहण काल में जपने से खाली जागृत ही नहीं होते, कई बार ऐसा भी होता है कि इन मंत्रों को यदि आपने ग्रहण काल में जप लिया, कब से, जब से सूतक शुरू होता है और जब सूतक खत्म नहीं होता तब तक आप इस मंत्र को जपते चले जाएंगे। अगर आपने इस मंत्र को जप लिया तो मंत्र को जपने के साथ ही क्या होगा, मंत्र को जपने के साथ ही ये मंत्र जागृत के साथ साथ सिद्ध भी हो जाएगा। और मंत्र सिद्ध होने से आपको हो सकता है कि थोड़ी ही देर में आप 2 घंटा 3 घंटा जो भी बैठो, उस थोड़ी सी देर के भीतर भीतर आपका मंत्र जागृत होकर के, सिद्ध होकर के, और फिर आपको देवी का दर्शन भी हो सकता है। इस मंत्र को सिद्ध करने से पहले 3 दिन पहले आपको उपवास रखना पड़ेगा और दूध से बनी मिठाई या फिर दूध का ही भोजन करना पड़ेगा। दूध ही खाओ, दूध ही पियो, दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई लो, लेकिन अन्न नहीं ले सकते और एक नियमित समय पर ही लेना है। बिना मतलब का ज़्यादा मुंह बार बार आप जूठा नहीं कर सकते। यक्षिणी की इस साधनाओं में कुछ विशेषता है, वो मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो और आसानी से आप मंत्र को सिद्ध कर सको और आपका काम कर सको। पहले तो ये बताता हूँ कि ये जो महायक्षिणी है इसको सिद्ध करने से क्या होगा, और दूसरा बताता हूँ कि जो रतिप्रिया यक्षिणी है इसको सिद्ध करने से क्या होगा। महायक्षिणी को सिद्ध करने से आप कोई भी यक्षिणी को बाद में सिद्ध कर सकते हो,
महायक्षिणी को सिद्ध करने से एक आदमी के अंदर कायाकल्प होता है कि भाई कोई आदमी जैसे जरावस्था को यानी बुढ़ापे को प्राप्त हो रहा है या फिर बीमारी को प्राप्त हो रहा है या फिर उसका शरीर घटता जा रहा है, तो महायक्षिणी की सिद्धि करने से उसके पास एक ऐसा द्रव्य आता है जिस द्रव्य का नियमित पान करने से या फिर यक्षिणी के बताए अनुसार पान करने से उस आदमी की जरावस्था होती है वो दूर हो जाती है, बुढ़ापा होता है वो दूर हो जाता है, और बीमारी कोई भी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी आदमी पर कोई भी प्रकार का तंत्र मंत्र क्रियाकलाप चल रहा हो तो वो कभी होता ही नहीं है, पीते ही दूर हो जाता है और होता नहीं है। यक्षिणी की कृपा से उसके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती, उसका कोई कार्य व्यवसाय हो बिजनेस हो तो टॉप चलने लगता है। कुछ ही समय में उसे महसूस हो जाता है कि मेरा बिजनेस दिन दूना रात चौगुना नहीं 8 गुना 16 गुना 32 गुना ऐसे चलना शुरू हो गया है और वो आदमी एक अच्छी अचीवमेंट प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से महायक्षिणी की सिद्धि अपने आप में बड़ी ज़ोरदार सिद्धि है और महायक्षिणी की सिद्धि बहुत सरल मानी जाती है, क्योंकि बाकी यक्षिणियों से महायक्षिणी की सिद्धि में प्रपंच कम है और महायक्षिणी की सिद्धि सरलता से प्राप्त की जा सकती है। जो लोग सरल चित्त के हैं, अच्छे विचार हैं, जिनका मन स्थिर रहता है, डामाडोल नहीं होता, वो आदमी फट से महायक्षिणी की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी यक्षिणी आज मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, दोनों यक्षिणियों की बात कर दूंगा क्योंकि ज़्यादा अलग अलग वीडियो बनाने की इनमें आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, एक में दोनों का काम हो जाएगा। तो दूसरी जो यक्षिणी है ये रतिप्रिया यक्षिणी है। रतिप्रिया यक्षिणी की साधना कौन किस काम से आती है? देखो हर यक्षिणी का कुछ अलग अलग सिद्धांत होता है, कुछ सिस्टम होता है। यदि हम रतिप्रिया यक्षिणी की सिद्धि करते हैं, साधना करते हैं, किस लिए करते हैं? रतिप्रिया यक्षिणी की साधना एक तो पहली बात तो ये है कि ये भूगर्भ निधि जमीन का धन बताने में काम आती है। कोई आदमी इसकी साधना कर लेता है देवी के रूप में, माता के रूप में, तो वो जमीन का धन बताने के काम आती है। दूसरा, किसी आदमी के अंदर यदि पौरुष की शक्ति खत्म हो गई है, किसी स्त्री के अंदर यदि स्त्रीत्व की शक्ति खत्म हो गई है, किसी स्त्री को यदि भोग विलास में बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं हो रही है या फिर भोग में वो असंतुष्टि रहती है या कोई तकलीफ़ें हो रही है उसको, तो वो स्त्री और वो पुरुष जिसे भोग में आनंद नहीं आ रहा है, जिससे बहुत जल्दी ही जिसका काम खत्म हो जाता है, वो बहुत प्रकार की परेशानी होती है इस संभोग की क्रिया में, तो वो सारी परेशानियां जो हो रही है वो रतिप्रिया यक्षिणी की सिद्धि करने से, साधना करने से उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। तो जमीन का धन मिलता है और भोग से संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। तीसरी एक और बात है, कोई भी स्त्री पुरुष लड़की लड़के का यदि विवाह नहीं हुआ है, दाम्पत्य जीवन के सूत्र में अभी वो बंधे नहीं है और हो ही नहीं रहा है और कोई रिश्ता आ ही नहीं रहा है, किसी को भी पूछो मना ही कर रहा है, तो आप इस ऐसे साधक जो है वो रतिप्रिया यक्षिणी की साधना करने से लड़की को लड़का मिल जाता है, लड़के को लड़की मिल जाती है। सिर्फ आज के ग्रहण काल के इन मंत्रों का जाप करने मात्र से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और इससे आगे रतिप्रिया यक्षिणी क्या करती है, आपको एक ऐसा काजल देती है जिस काजल को लगाने से आप भूगर्भ निधि ज़मीन में दबे हुए धन को, खजाने को, किसी भी चीज़ को आराम से देख सकते हैं, तबियत से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यक्षिणी जब सामने प्रकट होती है तो आपको प्रदान करती है और फिर वो अपने लोक में चली जाती है। आपका इतना सा ही संबंध रहता है, इतना सा संबंध रह करके आपका काम करके यक्षिणी अपने लोक में, आप अपने लोक में। फिर यदि कभी साधना करनी हो और बड़ी सिद्धि प्राप्त करनी हो तो फिर इसका अलग क्रियाएं हैं। लेकिन ग्रहण काल में क्या करना होता है, इससे इतनी सी बात मैं बताऊंगा आपको, इतनी सी बात से आपका इतना काम हो जाएगा। इन साधनाओं को किया कैसे जाता है, तो इन दोनों ही साधनाओं में एक खास बात है। एक तो एकांत में होगी। वैसे तो पर्वतों पर कहा जाता है कि पर्वतों के ऊपर करने से नहीं, पर्वतों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने एकांत कक्ष में जहाँ कोई भी आता जाता नहीं हो, ऐसे कक्ष में कोई भी यक्षिणी की तस्वीर बना करके अपने सामने रख लो। दोनों का एक जैसा ही प्रावधान है, एक जैसा ही मंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई तस्वीर बना करके रख लो और अब धूप दीप नैवेद्य अक्षत चंदन रोली मोली से इनकी पूजा करो। और इनकी पूजा करने के बाद में अब आपको खाली मंत्र जाप करना है। लाल चंदन की माला, सिद्ध साधित माला आपके पास होनी चाहिए। ऐसी माला से या रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हो।
आप जाप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो 3 घंटा 2 घंटा जितना भी वो समय बनता है उतने समय में आपका जब जाप होगा, जाप होने के बाद में आप जो भोग आदि होते हैं वो भोग आदि किसी वृक्ष के नीचे पत्तल में या फिर किसी सामान में ले जा करके रख करके आ जाएं। बस और कुछ करना नहीं है आपको, इतना आपका काम हो गया, आपकी साधना पक्की हो गई। आगे अगर बड़ी साधना करनी हो तो मैं बड़ा अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा मेरे को, लेकिन ये जो है खाली ग्रहण काल स्पेशल के लिए है कि ग्रहण काल में आपको फटाफट सिद्धि कैसे मिल सकती है, इस संबंध में ही ये बात बताने की है। तो इसमें जो रतिप्रिय यक्षिणी उनका मैं मंत्र बताता हूँ। उनका मंत्र है ओम ह्रीं यक्षिणी भामिनी रति प्रिय स्वाहा। ओम ह्रीं यक्षिणी भामिनी रति प्रिय स्वाहा। और महायक्षिणी है उनका मंत्र मैं बताता हूँ। उनका मंत्र है ओम ह्रीं महायक्षिणी भामिनी प्रिय स्वाहा। ओम ह्रीं महायक्षिणी भामिनी प्रिय स्वाहा। दोनों में से जो भी मंत्र आपको करना हो एक ही होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। इस गलती में मत रहना कि मैं 2 मंत्रों को एक साथ कर लूँगा, नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। एक ग्रहण में एक ही मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हो। सिद्ध करके यदि आपको भगवान की कृपा से अच्छा लाभ सफलता प्राप्त होती हो तो खुद भी लाभान्वित होइए और संसार को भी लाभान्वित कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।